हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग मैथ्स का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें से आपका चैप्टर 6 तक मैंने पीवाईक्यू करा दिया था और आज चैप्टर 7 और 8 है सीबीएसई क्लास 10th वालों के लिए। तो मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और है कि अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार होंगे। तो मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारा फियर इकट्ठा हो गया है, बहुत सारा डर उनके अंदर हो गया है कि सर मैथ के क्वेश्चन बहुत टफ आने वाले हैं या बहुत टफ होते हैं, मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ। तो आप इस पीवाईक्यू कराने का मेन पर्पज यही है कि आप जरा देखो कि पिछले सालों में या पुराने सालों में मैथ के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो उसी हिसाब से आज भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका सारा कुछ सेटअप बदल के सडनली आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जाने लगेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। मैं आपको पीवाईक्यू कराता हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अटेंड करने की कोशिश करूंगा। और एकदम फियरलेस होके, डरविहीन होके आप लोग तैयारी करो। मैथ के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कभी पूछे गए हैं। और जो कभी ना कभी पूछे गए हैं दैट मीन्स उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो उस चीज को आप ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, 2010 में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आई थिंक। क्या क्वेश्चन पूछा गया, इफ 2p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 6 - 5 एंड बी -2 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमको क्या फाइंड करना, पी की वैल्यू फाइंड करना। देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट पी जो है वो कितना है आपका, 2p है। मिड पॉइंट पी आपका जो दिया गया पी है, और ये आपका ए इनिशियल पॉइंट है, आपका फाइनल पॉइंट बी है। ए की ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 6 - 5 दिया गया, और बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया -2 और 11 दिया गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करना। देखो बेसिकली जब हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमको दिया गया है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ 2p इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2। यही तो होता ना, x1 इसको हम लिख देते हैं xy, पी ऑफ xy इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो समथिंग ये हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हम पी फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसी में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू। चलिए, तो आपका पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा। क्या होगा, पी ऑफ कितना था, आई थिंक 2 ऑफ पी था। 2 ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2 मतलब 6 - 2/2। और दूसरा हमारा क्या था, -5 + 11 हो जाएगा अपान 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 2 p इज इक्वल टू क्या हो, 6 - 2 मतलब आपका 4/, ये बन गया 2। इधर क्या हुआ, 11 में से 5 गया, 6 बन गया, मतलब ये 3 बन गया। क्लियर, कंपेयर कर लो भाई, देखो 2 से 2 इक्वल हो रहा है ना यहाँ पे। ये 2 के 2 इक्वल मतलब p इज इक्वल टू क्या बन गया, 3 बन गया। दिस इम्प्लाइड दैट p इज इक्वल टू 3। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। p इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्लियर ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इफ ए इज इक्वल, ए का कोऑर्डिनेट 1 2 लिखा गया है, बी का 4 3 और सी का 6 6 आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम बन गया मेरा, है ना। मैं इनका नाम रख देता हूं, ए बी सी डी रख दिया हमने। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 1 2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4 3, और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 6 6। ठीक है, डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिस। इसके डी के बारे में हमको फाइंड करना। चलो इसको हम एक्स वाई कर देते हैं, इसको हमने कर दिया एक्स वाई, या कुछ भी मान लेते हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से इस चीज को थिंक करो, समझो, या जो भी करना है।
ध्यान से समझो, हमको फाइंड क्या करना है बेसिकली, हमको फाइंड करना है डी। हमको फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर पा जाए, ए से बी की डिस्टेंस फाइंड कर पा जाए, ए से बी के बीच की डिस्टेंस को अगर हम फाइंड कर पा जाए, तो हम सी से डी के बीच की डिस्टेंस की इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर बट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट की बात है, अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल दिस, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट इक्वल आएगा, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट इक्वल आएगा। हम क्या फाइंड कर लें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ओके, तो ए सी कितना हो जाएगा अगर फाइंड करें, तो हमारे पास x1 x1 x2 मतलब क्या हो जाएगा, 6+1/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 6+2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+4/2, दूसरा y+3/2। ये बन गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो, 617/2, 7/2 कॉमा ये कितना 8/2 मतलब 4 हो गया, इज इक्वल टू, ये तो आपका वही रहेगा x+4/2 एंड y+3/2 रहेगा। कंपेयर कर लेते हैं, x+4/2, x+4/2 को कंपेयर करो, ध्यान से देखो, x+4/2, x+4/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 हो जाएगा, और दूसरा y+3/2 था, y+3/2 इज इक्वल टू कितना मिला था इसके एवज में, 8 मतलब 4 मिला था, आई थिंक यही था कि कुछ और था, मैं चेक कर लेता हूँ पीछे एक बार, कितना था, हाँ 4 ही था। सॉल्व कर लो दोनों को, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 2 कट जाएगा, तो x+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। यहां से सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8, 8 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस कितना हो जाएगा 3, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो गया, d इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 3 और 5 मिल गया, दिस आंसर। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इफ द पॉइंट ए 4 3 बी x5 आर ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ, मतलब ओ 0 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है 2 3 है ना। एक यहाँ पे पॉइंट ए विद द सर्कल विद द सेंटर, ए बी क्या बोला गया, ए बी कोई पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये हमारा कितना 4 3 है, और दूसरा हमारा कितना x5 है, दूसरा x5 है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ द एक्स का मीनिंग क्या हो, हमको क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमको कुछ नहीं फाइंड करना भाई, हमको क्या करना है, इस, देखो इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, तो ओ से ए को मैच करा देते हैं, और इसको बी से मैच करा देते हैं। अगर हम डिस्टेंस ऑफ ओ ए फाइंड कर ले, डिस्टेंस ऑफ ओ बी फाइंड कर ले, डिस्टेंस ऑफ ओ ए फाइंड कर ले, डिस्टेंस ऑफ ओ बी फाइंड कर ले, दोनों फाइंड कर ले, तो अब देखो ध्यान से, दोनों फाइंड करने का सेंस क्या हुआ, दोनों से सेंटर का, दोनों से सेंटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि रेडियस बनेगा वो, दोनों की तरफ से क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बनेगा हमेशा। समझ में आ रही बात है क्यों बनेगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रहेगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियस हो जाएंगे। रेडियस अगर होंगे तो हम निकाल लेते ओ ए, ओ ए का डिस्टेंस निकालो तो क्या बनेगा, अंडर रूट क्या बनता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा अंडर रूट x2, इसमें किसको लेंगे आप, अगर ओ ए निकाल रहे हो तो x2 आपका कितना बनेगा, 4, कितना बनेगा 2 बनेगा, 4 बनेगा, हमको ए ओ निकालना है या ओ ए निकालना, तो क्या बन जाएगा 2 - 4, तो 2 - 4, क्योंकि हमको यहां से निकालना ना, ए से लेके ओ तक, बी से लेके ओ तक, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, बहरहाल जो भी करोगे सबका स्क्वायर करना है, तो सारे पॉजिटिव हो जाने हैं, तो 3 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, रूट में बना -2 का स्क्वायर, मतलब ये बन गया कितना 4, बेसिकली कुल मिला के बाहर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इसी तरह अगर हम ओबी फाइंड कर लें, तो अंडर रूट के अंदर में क्या मिलेगा हमको ओबी से, ओबी से देखो 2 - x हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अगला क्या बनेगा, 3 - 5 मतलब बनेगा 2 × 4, दिस 4 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है,
इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, एक चीज और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां से देखो, ये हमारा ओरिजिन है। हमारा क्या है, ओरिजिन है। और ओबी ओबी जो है, ओ से लेके बी, ओ से लेके बी तक, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। मतलब ओबी भी तो वही आएगा ना, ओबी भी तो वही आएगा। इसका मतलब बेसिकली हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। टू माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये पूरा का पूरा रूट में है, इज इक्वल टू क्या है, हमारा क्या है, ओबी है। ओबी इज इक्वल टू ओए था, ओए की वैल्यू 2 मिली थी। दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, 2 - यक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 4। अब क्या करो, 4 को इधर कर दो तो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब बेसिकली 2 - एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इतना अगर हुआ तो जीरो हो गया। रूट को, पावर को भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर को इधर ले जाएंगे तब भी जीरो होगा। दैट मीन्स यक्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या मिला हमको, यक्स इज इक्वल टू मिल गया 2। यक्स इज इक्वल टू हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। हमको इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, यक्स की इक्वल वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। समझ में आया भाई, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, सारी चीजें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। तो क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज 10। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बता दिया गया, 10 बता दिया गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बता दिया गया, 10 बता दिया गया। तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सा रूट, आपका रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 - 3, सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, 11 - 3 करने का सेंस प्लस करना है, x2 - x1। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कोई इशू नहीं है, हम लिख देते हैं 3 - 11 का होल स्क्वायर लिख दे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही। अब अगला क्या बनेगा, -1 और y आपका हो गया, -1 -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलना है, 10 मिलना है। तो 3 - 11 कितना, निगेटिव में कुछ आना है, निगेटिव में क्या आएगा आपका, लगभग 6, कितना आ जाएगा, 8, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर बन गया ये, -8 का स्क्वायर बनेगा, हम पॉजिटिव कर देना है इसको, सीधा सीधा 64 लिख देते हैं। प्लस यहां से क्या बन जाएगा, आपका कितना बनेगा, -1 -y का होल स्क्वायर है, -1 - y का होल स्क्वायर है। अगर दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लें, दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लें, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, माइनस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करने पे सबका सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेसिकली क्या बनेगा, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, 100 हो जाएगा। पावर हमने हटा दिया, जो आपका रूट था उसको हटा दिया, क्या बन गया, 64 को इधर हटा देंगे 36 बचेगा। ठीक है, तो y+1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 36 का स्क्वायर निकालेंगे 36 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 मिल गया। y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिला। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 था, y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 था। तो 36 में ये प्लस माइनस दो कंडीशन में आएगा, प्लस माइनस दो कंडीशन में आएगा। अगर प्लस में आया है, अगर ये प्लस में आया तो क्या मिल जाएगा आपका, प्लस में आया तो हमको 5 मिलेगा, प्लस में आया तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अदरवाइज क्या मिल जाएगा, -7। अदरवाइज हमको क्या मिल जाएगा, -7। दैट मीन्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो y की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यू मिलेगी, पहला तो 5 होगा, दूसरा वाला -7, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ अ पॉइंट A02 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B3P एंड CP5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो इक्वी डिस्टेंस की बात कर दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया, इक्वी डिस्टेंस। अगर इक्वी डिस्टेंस पे है मतलब सेम डिस्टेंस पे है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC। भाई इक्वी डिस्टेंस पे है, ए से ए बी, ए से बी की डिस्टेंस सेम है, ए से बी की डिस्टेंस सेम है, ये कैसा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब मान लो सी हमने यहां पे बनाया, तो ए से बी की डिस्टेंस है तो वही ए से सी की डिस्टेंस है ना। इसका मतलब अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए सी का स्क्वायर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इक्वी डिस्टेंस पे है। जब इक्वी डिस्टेंस पे है तो अप्लाई कर देते, क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए सी बनेगा।
दिस इम्प्लाई दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर ऐसा कर, इसको ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम रूट को पहले से हटा के बैठ रहे हैं, रूट को पहले से हटा ले रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अगला पॉइंट 0 - 3 हो गया, अगला क्या 2 - p का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा। अगला कोऑर्डिनेट अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 - p, 0 - p का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा, ए 9 बन जाएगा, ए 2 - p, 2 - p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ही तो रहेगा, है ना। 2 - p का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन कर लेते, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। क्या करना है, इसको हम लिख देंगे 4, इसको लिख देंगे प्लस पी स्क्वायर, और इसको बना देंगे क्या, 2 × 2 = 4p, -4p बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया पी स्क्वायर, ये बन गया क्या हुआ, पी स्क्वायर हो गया, प्लस 4, ये क्या था यहाँ पे, 2 - 5 था ना, 2 - 5 था, तो इसको ओपन सॉल्व कर देना। 2 - 5 का मतलब क्या हुआ, 3, 3 3 9 हो गया, 3 3 आपका क्या मिल गया, 9 मिल गया, पी स्क्वायर से हो गया पी स्क्वायर खत्म, 9 से हो गया 9 खत्म। क्या बचा, 4 - 4p, 4 - 4p इज इक्वल टू मिल गया कितना, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलेगा यहाँ से भाई, यहाँ से अगर निकालें p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4 माइनस, मतलब बेसिकली क्या मिला, p इज इक्वल टू 1 मिल गया, p इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, p की वैल्यू कितनी मिल गई, p इज इक्वल टू 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ दिया, समझ में आ रहा है, p की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। द पॉइंट ए 4 7, बी p3 है, सी 7 3 है, आर द वर्टिकल ऑफ द राइट ट्रायंगल, आर द वर्टिकल ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है, राइट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक राइट एंगल बना दिया मैंने, देखो एकदम राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लिया, इसको सी मान लिया, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 4 7, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया p3, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 7 3। कोऑर्डिनेट पुट कर दो, कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट पे पुट कर देना। तो ए सी स्क्वायर क्या बन जाएगा इसमें से, क्या बनेगा बेसिकली, ए सी स्क्वायर आपका ध्यान से देखो क्या बनेगा, 7 - 4 और 3 माइनस, सॉरी, हाँ 7 - 4 3 - 7, ये तो बनेगा ना। तो क्या बना, 7 - 4, 7 - 4 कर दो तो 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ से 3 - 4, 3 - 7 कर दिया तो कितना 4 हो गया, मतलब कितना किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख दें, डायरेक्ट नंबर लिख 9 + 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर में कौन बनेगा, ए बी में आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ए बी में आपके पास कुछ अलग सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, थोड़ा अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं चलो, किसी को दिक्कत ना हो, ताकि ए सी स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा, 9 + 16 हो गया, मतलब 25 बन गया। ए बी स्क्वायर हमारा कितना बनेगा, ए बी स्क्वायर ध्यान से देखो, p - 4, p - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7, मतलब कितना हो जाएगा, 3 - 7 मतलब 416 हो गया, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत, p - 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो गया। डन। थोड़ा सा अगर ओपन कर लें तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस 16, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना 32 हो जाएगा, पी स्क्वायर -8p प्लस 32 हो जाएगा। डन। तो एक इसकी वैल्यू हो गई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसी तरह इसकी बी सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ध्यान से देखो थोड़ा सा, क्या था, यहां से 7 - p का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 3 - 3 0, मतलब 7 - p का होल स्क्वायर ही बचेगा। तो 7 - p का होल स्क्वायर, 7 - p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 49 प्लस पी स्क्वायर, 49 प्लस पी स्क्वायर माइनस 7 टू द 14p, 14p, दैट मीन इसको लिखे तो अगर हम, तो पी स्क्वायर
-14p प्लस 49 बन गया। इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, फुल पुट कर देते हैं हर जगह पे। पुट करने का हर जगह पे पुट करने का सेंस क्या हुआ कि जो हमने फाइंड किया फार्मूला उसी पुट कर 25 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू ये क्या हुआ, एसी इक्वल टू मिला था, ए बी इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर 8p 32, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 49, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 2p स्क्वायर माइनस 8 माइनस 14, 14 6 20 और 22 माइनस 22p बन गया। 32 और 49 कितना बन गया, 32 और 49 कितना, 9 टू 11 और 4 3 7, 9 टू 11 और 4 3 7 1 8, 81 बन गया। 25 इज इक्वल टू, इतना बना कि नहीं बना, डन है। अब क्या करो, जीरो के इक्वल बनाओ इसको, क्या बनेगा हमारा, 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 81 प्लस 81, जस्ट वेट, 81, थोड़ा सा कैमरे का इशू हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन। ओके, डन। चलिए, तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा, क्या मिल गया, 2p स्क्वायर माइनस 22 प्लस 81 हो गया, इज इक्वल टू क्या बना दे हम, 25 को यहाँ पे उठा लाए, -25 इज इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने, टोटल इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, 28 बनेगा, यहाँ 28 बचेगा ना, यहाँ पे कुछ और बचेगा, 56 बच जाएगा, 56, हाँ। क्या बनेगा, 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 56 इज इक्वल टू 0, सब में से 2 कॉमन लेके हटा दो, क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस कितना हो गया, 2 2 टू ज़ा 4, 2 2 टू ज़ा 4, 2 8 जा 28 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको फैक्टराइज कर दो, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो फैक्टराइज करने में हम ज्यादा टाइम तो नहीं, 28 है, कितना हो जाएगा, 7, 7 4 जा, तो मतलब आपका क्या हुआ, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो क्या मिलेगा हमको, p इज इक्वल टू हमको एक मिल जाएगा 7, क्योंकि p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p माइनस 7 बचेगा। दूसरा और क्या कॉमन लेंगे, यहां से लेंगे -4 कॉमन, तो -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास p इज इक्वल टू और क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। दो वैल्यू हमको मिल गई, p इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 4, हो गया आंसर। यही हमको फाइंड करना था कि p की वैल्यू क्या आएगी, p की दो वैल्यू मिल गई हमको, एक क्या मिल गया 4, दूसरा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, 2016 में पूछा गया है। प्रूव द पॉइंट 3064 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसको क्या करना, राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस कुल मिला के ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर को फॉलो करना चाहिए, यही इतना होना चाहिए। अब बेसिकली जो भी हमको, जिसको भी हाइपोटेनस लेना है, जिसको भी हाइपोटेनस लेना है उसके हिसाब से फॉलो करना था, क्योंकि क्या है, आइसो सेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है तो दैट मींस पाइथागोरस फॉलो करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, कितना 6, 6 से 3 गया, ए बी स्क्वायर डायरेक्ट निकालते हैं हम, ए बी स्क्वायर डायरेक्ट निकालेंगे दैट मींस रूट हमारे पास नहीं रहेगा, जो भी आएगा वही, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 बनेगा, और उसके बाद 4 माइनस 0 मतलब प्लस 16 बनेगा, इज इक्वल टू कितना होगा 25, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगला हमारा क्या बनेगा, दूसरा ए, ए बी स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास और कौन बचेगा, ए बी, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए हमारा बी, बी सी, तो हमारे पास दूसरा कौन है, बी सी, बी सी कौन है, बी और सी निकाल लो, बी सी स्क्वायर निकाल लो, तो बी सी स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो -1 6 है, -1 6 है मतलब 5 बनेगा, क्लियर है ना, 5 -1
सॉरी, -1 -6, तो क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। -7 का स्क्वायर मतलब 49 हो गया। और प्लस 3 -4, 3 -4 का मतलब क्या, 1 हुआ तो 1 का 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स 1 का 1 49, मतलब ये क्या बन गया, 50 बन गया। डन। अगला बचता हमारा ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, -CA जिसको बोलेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, -1 3, -1 3 मतलब -4, मतलब हो गया 16 प्लस 3 -0 मतलब आपका 9, कितना हो गया 25, है ना। अब हमारे पास क्या फार्मूला है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल आने चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, ए सी स्क्वायर कितना है, 50 है। ए सी स्क्वायर कितना है, सॉरी, ए सी स्क्वायर हमको कितना मिला, ए सी स्क्वायर हमको क्या मिला, 25 मिला। बी सी स्क्वायर हमको 50 मिला, समथिंग दिस। हाँ, तो ध्यान से समझो, हमारे पास राइट एंगल है, दैट मीन्स हमारे पास क्या, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है, मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब दिस 25 + 25। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं ध्यान दिया था, आइसोसेलेस को नहीं ध्यान दिया था। तो दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 50 मिल गया कि नहीं मिल गया, आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। दैट मीन्स ए बी हमको फाइंड करना, बी सी स्क्वायर फाइंड करना, ए सी स्क्वायर फाइंड करना, इनकी कंडीशन पे पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। डन। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अ लाइन intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q are क्या लिखा, respectively if 2 - 5 is the midpoint of P Q, then find the coordinates of P and Q। P और Q का हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है भाई। P और Q का हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ध्यान से देखो, इस कुछ कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मतलब बहुत बड़ा तो होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने में x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो करना पड़ेगा। तो अब क्या लिखा गया, y एक्सिस x एक्सिस एट द पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट। 2 - 5 क्या दिया गया, ये मिड पॉइंट है। 2 - 5 हमारा क्या दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया, ठीक है। मिड पॉइंट पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। हमको इफ 2.5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट हम इसको यम बोल देते हैं। यम हमारा क्या है, 2 - 5 है। हमको क्या बताना है, पी क्यू बताना है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, क्यू पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसका कोऑर्डिनेट, ये क्या है इधर पे, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास x1 x2 लेना है, x1 x2। अब बोला गया अलाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। दैट मींस जो p होगा वो जीरो और किसी कोई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, और जो q होगा वो क्या होगा, b और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या, जीरो, इस तरह से बिहेवियर रख रहा होगा, है ना। तो इस तरह का बिहेवियर है। दैट मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखो, 2 - 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, x1 + x2 मतलब 0 प्लस क्या बनेगा, 0 + b/2 कमा a 0 + a/2 बन जाएगा। कंपेयर कर लेंगे, b/2 इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू क्या बन गया, 4 बन गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बनेगी कि नहीं बनेगी। और a/2 इज इक्वल टू कितना है, -5 है, तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -10 मिल गया। तो a और b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4 और -10 मिल गया। तो ध्यान से देखो, तो हमारा p की बात अगर हम करें तो p की बात हमारा कौन हो गया, 0 और -10 हो गया। और q हमारा कौन हो गया, b कितना था, 4 और 0 हो गया। क्लियर नाउ। 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर नाउ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई। डन। इफ द डिस्टेंस ऑफ p of xy from a 5 1 and b -1 5 are equal, then prove that 3x is equal to 2y। हाँ, इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है भाई, 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, p of xy फ्रॉम द a एंड b आर इक्वल, मतलब p से a की डिस्टेंस, p से b की डिस्टेंस इक्वल है, तो प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y क्या है, इक्वल आएंगे। अब ध्यान से देखो, दोनों की सिचुएशन को फाइंड करना है।
तो एक्स माइनस फाइव वाई माइनस वन का दोनों का होल स्क्वायर प्लस के रूट के अंदर में फाइंड करना है। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस माइनस वन, एक्स माइनस माइनस वन, वाई माइनस फाइव, तो दोनों को सॉल्व करना है। दोनों इक्वल आएंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कंपेयर करने से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई की हमको वैल्यू मिल जाएगी। अगर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई सबको, सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो जिसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी वो सिंपल सा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज को कमेंट कर देना, या आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, जो आपके चैनल्स के व्हाट्सएप चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हो। कोई इशू नहीं है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, आप उस चीज को ध्यानपूर्वक देख सकते हो और विदाउट हेजिटेशन पढ़ाई करो। चलो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहने का सेंस क्या है कि पी से ए की डिस्टेंस, पी से बी की डिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वल है तो मतलब से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस वन मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, एक्स माइनस फाइव का हो सॉरी एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोलने जा रहे थे मैं। तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर अगर हम गायब कर दें, रूट दोनों में है, रूट हटा देते हैं। रूट अगर हम हटा देते तो क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, इतना बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस 25 से प्लस 25 खत्म हो गया, और क्या हो गया, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, खत्म हो गया। बचा कौन है हमारे पास, माइनस 10x माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स बचा, वन प्लस टू एक्स बचा। और कुछ बच रहा है क्या, टू एक्स माइनस 10, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये वन कहाँ से बचा, अच्छा वन भी खत्म हो जाएगा, मैंने कुछ और ही देख लिया भाई। एक नंबर टू एक्स बचा, इधर टू एक्स माइनस 10y बचा, टू एक्स माइनस 10y बचा। अब एक्स को सेपरेट कर लो, एक्स को सेपरेट कर लो, क्या मिलेगा, अ, इधर पे इक्वल है ना, हाँ, टू एक्स पॉजिटिव 10y, तो एक्स को इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब क्या बना, 10 to 12 हो गया, आपका 12x हो गया इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8y हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिंप्लीफाई कर दो कि क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 3 12, 4 2 2 या तो आ गया, तो ऑटोमेटिकली आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, इक्वल हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें तो हमको कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक अपने आप से क्वेश्चन आ गया, सारा सारा सोल्यूशन अपने आप ही आ गया, हमको इसमें कोई माथापच्ची करनी नहीं पड़ी। समझ में आ रही चीजें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन पीएम डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A23 B6 - 3 हेंस फाइंड m। हमको क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। दैट मीन्स हमको मिड पॉइंट दिया गया है, हमको एक लाइन दिया गया है, इसका मिड पॉइंट हमको दिया गया P4m दिया गया है हमको, इस पॉइंट पे हमको 2 3 दे दिया गया, इस पॉइंट पे हमको 6 - 3 दे दिया। क्या करना है इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में क्या करना है भाई हमको। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, हमको क्या फाइंड करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दो सिचुएशन में कर लें, के और वन कर लें, या फिर वन रेशियो के कर लें, दोनों में से कोई सॉल्व कर सकते हैं। वन रेशियो के रेशियो वन, दैट मीन्स यम वन हमारा कितना हो जाएगा, यम वन इज इक्वल टू के हो जाएगा, यम टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। हम इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई कर लेंगे, बताओ भाई, हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, आपका यम वन एक्स टू, यही तो लगे ना। P इज इक्वल टू क्या बनेगा, यम वन एक्स टू, यम वन कौन है, के है, एक्स टू कौन है, यहाँ पे 6 है, मतलब 6 के हो गया, यम वन एक्स टू, यम वन एक्स टू प्लस यम टू एक्स वन, यम टू कौन है, वन है, एक्स वन कौन था, टू, मतलब यहाँ पे टू बचेगा। समझ में आया,
अपान क्या होता है, यम वन यम टू वन प्लस के। ठीक है, यही सेम प्रोसेस में क्या अ, यम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यम वन वाई टू। यम वन कितना है भाई आपका, के है। वाई टू आपका कितना है, वाई टू आपका कितना, -3। दैट मीन्स ये बन गया -3। और आपका यहाँ पे वन है, वन के साथ कौन बनेगा, थ्री, मतलब ये थ्री बन गया, मतलब यहाँ पे वन प्लस के हो गया, वन प्लस के। ये हो गया आपकी कंडीशन। पी की वैल्यू हमको दी गई है, पी के 4m है। पी का हमारे पास क्या है, 4m है। तो देखो हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं। आपका बना था 6k+2 अपान 1 + के, कॉमा, दूसरा हमारे पास आई थिंक बना था -3k+3 अपान 1 + के बना था। और पी का जो कंडीशन था हमारे पास कितना था, 4m, 4 यम था। तो कंपेयर कर लो इसको इसके, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो 6k+2 अपान 1 + के इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। और इसको कंपेयर करो, -3k+3 अपान 1 + के इज इक्वल टू कितना, यम हो गया, है कि नहीं। इतना इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सर। यहां से के की वैल्यू फाइंड कर लो, कितना बन जाएगा, 6k+2 इज इक्वल टू 4 + 4k। 4k इधर ले आओगे तो 2k इज इक्वल टू 2 बचा, के इज इक्वल टू हमको मिल गया 1। के की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गया। के की वैल्यू जब 1 उठा के पुट कर दोगे तो यहाँ पे 3 × 1 + 3 अपान 1 + 1 इज इक्वल टू यम हो गया। मतलब कितना हुआ, -3 + 3 आपका टोटल हो गया 0। यम इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। यम की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 0 मिल गई। खत्म क्वेश्चन, बस इतना सा पूछा गया इसमें। यही इतना पूछा गया इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा गया। तो यम की वैल्यू हमको कितनी मिल गई यहाँ पे भाई, यम की वैल्यू हमको मिल जाती है 0। यम की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपके कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, बस इतना। ज्यादा थ्योरेटिकल भी नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। फॉर्मल और नॉर्मल क्वेश्चन है, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है आपके भाई। आधा मार्क्स आपकी आप आधा मार्क्स किस पे मिल जाएगा, आपके स्टेपिंग में मिल जाएगा, आधा आपके आंसर पे मिल जाएगा। यही इतना आपका सोल्यूशन। दैट मीन्स रेशियो 1 पे अगर हम फाइंड करें तो एम इज इक्वल टू, मतलब के और 1 हमने किया था, 1:1 भी कर सकते हैं, k × 1 भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। डन। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 3 4 5 एंड द बाई एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो हमारे पास एक्स वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ए की वैल्यू 1 - 3 है, बी की वैल्यू, बी का कोऑर्डिनेट हमारा 4 5 है। बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 5 है। अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, आई थिंक हमारे पास क्या बनेगा, 4 के प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना, प्लस रहेगा। 4k+1 हो जाएगा अपान अपान k+1। और दूसरा वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई थिंक 5k -3 अपान 1 + के बन जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस मिल गया। अब एक्स वाई इज इक्वल टू दिस हो गया, तो ध्यान से देखो, हमको रेशियो में फाइंड करना, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूछा है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस रखोगे तो के पूरे की इक्वल टू 0, किसी एक को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करोगे, मतलब वाई एक्सिस को 0 रख के सॉल्व करोगे, हमको क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ते हैं, HW, इसको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। HW में आपको इसको क्या करना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, समझ में आया। चलो अब आ गई भाई ट्रिग्नोमेट्री। क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन कहां से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है। अब ध्यान से समझो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों का फियर है, बहुत सारे बच्चों का डर है कि ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आता है बहुत टफ आता है। अब मैं बहुत से बच्चों से मिल रहा हूँ, बहुत से बच्चों से देख रहा हूँ कि सर ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे ना सूख जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे क्या हो रहा है, सूख जा रहे हैं पूरा का पूरा, कि अरे ट्रिग्नोमेट्री आ गया सर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया सर। अरे ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो क्या, कौन सा भाई ऐसा कौन सा पहाड़ आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गया तो ऐसा कौन सा पहाड़ आ गया आपके लिए। थोड़ा सा आप खुद अब ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं है जिससे आप लोग डर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं है जिससे बस उसके कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं,
अगर आई थिंक अगर आप लोग लेक्चर्स पुराना देखे होगे तो वहां पे आपको मिलेगा। लिमिटेड 2008 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोला गया ध्यान से समझो पहले। तो tan a इज इक्वल टू लिखा गया है, tan a इज इक्वल टू 5/12। हमको फाइंड करना है sin a प्लस cos a, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से समझो, tan a किसके बराबर होता है, tan a किसके बराबर होता है, कभी ऑब्जर्व किए हो? tan इज इक्वल टू 5/12 लिख दिया गया। tan इज इक्वल टू अगर हमको 5/12 लिख दिया गया तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, साइन ए कॉस ए की फॉर्म में ला सकते कि नहीं ला सकते, कैसे ला सकते, ध्यान से समझो। अगर हम tan ए, इसको ध्यान से देखो, tan ए हमारे पास है, tan से एक चीज और फाइंड कर सकते हैं हम, क्या कॉट फाइंड कर सकते हैं, बट हमको कॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर हम इसी में साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है, इसी में हम सेक ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसी में हम क्या करें, सेक ए से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसमें सेक ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक ए से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos, मतलब साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan ए प्लस 1 बन जाएगा। और tan a प्लस 1 बन जाएगा, इसका मतलब 5/12 प्लस 1 बन जाएगा। 5/12 प्लस इधर लिख देते हैं, 5/12 प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 17/12 हो गया। कितना बन गया, 17/12 बन गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां से और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं, तो हमको हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमको वैल्यू फाइंड करनी थी भाई, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए। इतना तो पूरा आपके पास लिखा गया है ना, इतना तो पूरा आपने लिखा। देखो मैंने ब्रेक करके इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। हम बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है, tan a प्लस 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफ है नहीं। अगर हम इतने पार्ट को कंसीडर करें, इतने पार्ट को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इतना अगर हम कंसीडर कर लें, इतने को सिर्फ कंसीडर करो पहले। अगर इनको कंसीडर करें तो बेसिकली हम इनको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा। और ये अगर आपको याद हो, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया, के दिया गया, इज इक्वल टू क्या दिया गया, के दिया गया है। इसकी वैल्यू 1 मतलब के इज इक्वल टू क्या हो गई, 1 हो गया। के इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन, 2009 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ध्यान से देखो क्या है, 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या बोला गया, 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू लिखा गया कॉट थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है भाई, -1/x² फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। यक्स की वैल्यू तो हमको कहीं दी नहीं गई। अगर यहां से यक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले वाले से तो कॉसेक के फॉर्म में आएगी, दूसरे में अगर फाइंड करते हैं तो कॉट के फॉर्म में आएगी। ठीक है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा करें तो मतलब इसका स्क्वायर करें तो 9x² बन जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 9x²। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा करें तो 9/x² बन जाएगा,
-9/x² इज इक्वल टू हो गया 1। ऐसा कर सकते हैं। तो क्या बन गया, इसको सॉल्व अगर करेंगे, दोनों में से 9 कॉमन ले ले तो x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ यहां से कि x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 हो गया। और हमको क्या चाहिए, 3 मल्टीप्लाई करना, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 3/9, मतलब 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बेसिकली आंसर हमारा कितना हो गया, 1/3 हो गया। बेसिकली आंसर हमारा कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही भाई? देखो जो क्या बोलते हैं पीछे जा रहा होगा, जो हेड के पीछे चला जा रहा होगा कैमरे में, उसको मैं थोड़ा सा सर हटा लेता हूँ, जिसको नहीं दिख रहा हो तो आप उसको देख सकते हो। और बाकी मैं बोल तो रहा ही हूँ, जिसको कोई दिक्कत है वो कमेंट कर सकता है, मैं आइंदा ध्यान रखता हूँ। रीजन क्या है कि भूल जाता है बार बार कि पीछे भी कुछ वर्ड्स जा रहे होंगे, तो कंसिडर में नहीं रह पाता। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोलता हूँ तो उसको राइट करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, ए ग्रेटर देन बी बता दिया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस हमको परेशान किया गया। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दो डाटा हमको दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a प्लस बी निकालें, अगर यहां से a प्लस बी निकालते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दें, दोनों साइड में हम tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड में अगर हम क्या करें, tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली a प्लस बी जो है हमारा क्या 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और यहां से a माइनस बी जो हमारा क्या होगा 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों से सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या बनेगा 90, a इज इक्वल टू कितना हो गया 45, a इज इक्वल टू क्या बन गया 45। अगर a की वैल्यू हमारी 45, ये तो पूछ रहा है 45, आंसर कितना हो गया 45, सॉल्व हो गया भाई ये तो। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 कैसे आया, तो आपको ध्यान से देखो, tan को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 हो जाएगा। tan इनवर्स √3 क्या होता है, √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan। ध्यान से देखो, अगर हम किसी को नहीं समझ में आया हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस जगह पे साइड करके, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। √3 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan tan क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचता है 60, बस 60 डिग्री बचता है। तो आपका a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री हो गई। कोई दिक्कत, a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, देखने में खाली भारी भरकम और बहुत बड़ा दिख रहा है। देखने में खाली भारी भरकम और बहुत बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा होता नहीं है। ध्यान से समझो, हमको क्या दिया गया, 5 tan थीटा की वैल्यू दी गई, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया। इतना डाटा हमारे पास है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर ना। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बड़ा दिख रहा है, मेरे को लगता है बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अब देखो 5 tan थीटा इक्वल टू 3/5 मिल गया। अब हम जो हमको दिया गया उसको तोड़ो मरोड़ो। इसको अगर हम तोड़ते मरोड़ते हैं, क्या लिखा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऐसा है। अगर हम cos को कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 5 sin थीटा अपान cos थीटा माइनस 3 अपान, इसमें भी cos थीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 4 sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 3, यही बचेगा। cos से cos हो गया खत्म, ये बन गया tan। दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में ले आते हैं। क्या बन गया आपका 5 tan थीटा, 5 tan थीटा माइनस 3
अपॉन 4 tan थीटा प्लस 3। tan थीटा की वैल्यू हमको पता है 5 इंटू कितना मिला था tan थीटा, आई थिंक 3/5 था। 3/5 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 3। तो क्या हुआ, 5 से 5 खत्म, ऊपर हो गया 0, मतलब सब कुछ क्या बन गया, 0 बन गया। सबकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हो गया भाई सॉल्व। आपको मिलते हैं फ्री के 1 नंबर। आपको कितना नंबर मिलेगा फ्री का, 1 मार्क्स मिल गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या है। अब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका मतलब एक लाइन में क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो आपको साइन स्क्वायर प्लस सॉरी सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का जो रिलेशन था, तो उसके हिसाब से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया। ये टोटल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज टफ है। अदरवाइज बहुत टफ है क्योंकि हमको देखने में ही बहुत भयंकर लग रहा है, बहुत भारी भरकम लग रहा है। अब लगेगा कि बम बारूद जैसा है, लेकिन बम बारूद जैसा नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अब इतना तो हमको पहले ही अभी पता चल चुका कि क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से समझो तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। क्यों, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट के बना लेंगे 1। आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। खत्म। 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्या है, फ्री के नंबर है सारे के सारे ना। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस क्या करना है, ध्यान देना है कि हमारे फार्मूले क्या थे, हमको फार्मूलों को याद रखना है। डन। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए है। अब 2 मार्क्स के लिए है तो 2-3 लाइन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। भाई tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 आपको अभी मैंने बताया कि एक, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो बहरहाल अभी हम डिग्री पे नहीं जाते, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। सी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो मतलब हमको तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सी पे राइट एंगल है, सी पे क्या है, राइट एंगल। अगर ये सी पे राइट एंगल है, अब ध्यान से देखो, अब tan ए, tan ए मतलब tan ए क्या होता है आपका, जहां पे एंगल होता है, जहां पे एंगल होता है वही हमारा बेस होता है। तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा tan ए हमारा क्या होता है, tan ए का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, जिसपे एंगल नहीं होगा। बेस कौन में, जिसपे एंगल होगा। तो ये 30 डिग्री होगा। ए मतलब इसका मतलब ए ही हुआ, तो बी आपका ये बन गया। और जब 90 हुआ, 30 हुआ, तो ए कौन बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। हमसे पूछा क्या गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी समथिंग जो भी। हमसे पूछा गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान, बताओ भाई, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है। जिसको नहीं याद है इसको लिख लो, हिंदी में लाल बटे कक्का होता है ना। मतलब एल का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। के का मतलब क्या, हाइपोटेनियस ना, कर्ण हिंदी में बोलते हैं। लाल बटे कक्का होता है। अब हाइपोट बेसिकली आप याद करो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। अरे क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और क्या होता है बेस, पीबीपी अपान एचएचबी। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो साइन ए का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, दिस सीबी, मतलब टेन साइन 60 हो गया, यही तो बनेगा ना। ये क्या बनेगा, साइन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन इसका है, ये वाला है। हाइपोटेनियस सॉरी हाइपोटेनियस इसका ए बी बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, समथिंग बनेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सबके एंगल की बात की जाए, सबके एंगल की बात की जाए, तो साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30। कॉस कितना बना, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, बेस इधर पे क्या, आपका 60 डिग्री बनेगा, बेस अप 60 डिग्री, है ना, बेस आपका क्या हुआ 60 डिग्री। अगला क्या है, कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉस ए, ध्यान से देखो कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर होगा तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा, 30 बनेगा, प्लस कॉस 30 हो गया, और साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 कितना होता है भाई, आपका 1/2, कॉस 1/2, साइन कॉस 30 कितना होता है, 1 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, √3/2 इंटू √3/2, है ना, क्या बन जाएगा, 1/2 मतलब 1 हो गया, सॉरी 1/4 मैंने उल्टा बोल दिया भाई, 1/4 बन गया, ये क्या बन गया, 3/4 बन गया, 3/4 मतलब 4/4 मतलब क्या बन गया, 1 आ गया, टोटल कितना आ गया, 1 आ गया भाई, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2008 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो दैट मीन्स आप जितना ही बेहतरीन अपनी थ्योरी को याद रखोगे, जितना ही बेहतरीन, ये क्वेश्चन 2009 में 2 मार्क्स का पूछा गया, ये भी आप क्या करोगे, यस डब्ल्यू में मिलता है आपको, इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आंसर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट करोगे। तो जितना अच्छी आपकी थ्योरी याद रहेगी, जितनी अच्छी थ्योरी आपकी तैयार रहेगी, उतना ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स मैथ्स बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके डन। तो आज का लेक्चर पीवाईक्यू यहीं पे बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ ना। आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, और एग्जाम की तैयारी एकदम जोर से करते रहिए, और एकदम ईमानदारी से करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।